दोस्तों, बिहार की सियासत में एक नया तूफान उठने की खबरें सामने आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। पहलगांव में हाल की आतंकी घटना के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी विधानसभा चुनाव में भुनाने की रणनीति बना रही है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के बड़े नेता इस तैयारी में जुटे हैं। लेकिन आज हम 3 ऐसी अहम खबरें लेकर आए हैं जो बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है और बीजेपी को मुश्किल में डाल रही है। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब तक 2 बड़े गठबंधन चर्चा में हैं। पहला है महागठबंधन या कहें इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कुछ छोटे दल शामिल है। दूसरा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है। लेकिन नीतीश कुमार इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। उनके साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेता भी हैं। इसके अलावा कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन में है और ना ही एनडीए में, जैसे प्रशांत किशोर की जनसुराज या एआईएमआईएम। लेकिन अब खबरें आ रही है कि एक नया तीसरा मोर्चा बनने की संभावना है। यह मोर्चा एनडीए के भीतर से टूटकर उभर सकता है, जिसमें वो दल शामिल होंगे जो न केवल बिहार में बल्कि दिल्ली में भी केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यह खबर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। दोस्तों, पहली खबर है कि बिहार में खेला होने की चर्चा जोरों पर है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ताजा मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की, जिसमें लिखा, एक अन्य मार्ग, पटना स्थित संकल्प में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान से मुलाकात हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व और चिराग पासवान की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लाइव सिटीज की एक खबर में एक पोस्टर का जिक्र है, जिसमें चिराग पासवान की तस्वीर के साथ नारे लिखे हैं, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, दंगा फसाद नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। ये नारे संकेत दे रहे हैं कि चिराग पासवान अब खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो चिराग पासवान का नाम सबसे आगे होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग पासवान का रास्ता चुन सकते हैं। और दोस्तों, चिराग ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि उनकी पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ केंद्र में है, ना कि बिहार की राज्य सरकार में। इससे साफ है कि वो बिहार में अलग राह चुन सकते हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड की एक खबर ने चिराग का ताजा बयान सामने आया है, मैं जल्द ही बिहार आऊंगा। कल सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और उनका स्नेह मुझे मिला। मैं जिस संकल्प के साथ चल रहा हूं उसे जल्द पूरा करूंगा। इस मुलाकात की तस्वीरों में नीतीश और चिराग मुस्कुराते हुए नजर आए, जिसमें जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता भी मौजूद थे। इन तस्वीरों और बयानों को देखकर सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या नीतीश और चिराग मिलकर एनडीए से अलग एक नया मोर्चा बना सकते हैं। दूसरी खबर है कि बीते कुछ सालों में बिहार की सियासत में कई बड़े उलटफेर हुए। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में टूट देखने को मिली। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने बगावत की और एलजेपी का मूल संगठन उनके पास चला गया। इसके बाद मोदी और शाह ने पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी, जबकि चिराग को दरकिनार किया गया। यह फैसला साफ करता है कि बीजेपी ने चिराग को कमजोर करने की रणनीति अपनाई थी, क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता बिहार में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती थी। उस वक्त मीडिया में यह खबरें थी कि चिराग नीतीश कुमार से नाराज है, लेकिन हकीकत यह थी कि उनकी नाराजगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा थी। चिराग ने अपनी ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई और बिहार में शानदार प्रदर्शन कर सियासत के केंद्र में आ गए। बीजेपी को उनके सामने झुकना पड़ा, लेकिन चिराग पुरानी बातों को भूले नहीं है। अब नीतीश और चिराग की नजदीकी ये सवाल उठा रही है, क्या ये मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक नया समीकरण बना रहे हैं। दोस्तों, तीसरी खबर दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट है। जागरण के मुताबिक बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकिशोर प्रसाद ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ले ली है।
ये घटना पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में हुई, जहां राष्ट्रीय महासचिव बनू यादव, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी, उर्मिला ठाकुर और एजाज अहमद जैसे नेता मौजूद थे। राजकिशोर के साथ रविंद्र शर्मा, दीनानाथ, मनोज कुमार, शंकर कुमार और सुरेंद्र कुमार जैसे नेताओं ने भी बीजेपी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और पार्टी के भीतर बगावत बढ़ती जा रही है। बीजेपी की रणनीति नीतीश कुमार और चिराग पासवान को कमजोर करने की थी, ताकि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ना कर सके। लेकिन अब बीजेपी खुद अपने नेताओं के पलायन से कमजोर हो रही है, जबकि एनडीए के सहयोगी दल खुलकर नया मोर्चा बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या ये खेल एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्या नीतीश और चिराग की जोड़ी बीजेपी को बड़ा झटका देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।